वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पार्ट ने भर भर कर गालियाँ मिस्टर जेंग को मेल कर दी और अब जॉब जाने की टेंशन सताने लगी उसे। गुस्से में हाथ तो फिसल गया था, पर अब पार्ट उसे सुधारने के बारे में सोचने लगा। उसने एचआर से इस बारे में पूछा कि कोई मेल अगर ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर भेज दिया जाए तो उसे बीच में डिलीट करने का कोई उपाय नहीं है क्या। एचआर ने डायरेक्ट उसे मना कर दिया, बोला कि वो ऑटोमेटिकली मिस्टर जेंग के पास चला जाता है। पार्ट तो बुरा फंसा। उसने तुरंत दोस्त को मैसेज किया कि सिचुएशन गड़बड़ हो गई है, क्या करे। अभी तक शायद मिस्टर जेंग ने वो मेल देखा नहीं, देखा होता तो कुछ बोलते, या फिर हो सकता है उन्होंने देखा और ना देखने का नाटक कर रहे हों। इसके बाद तो पार्ट के पास बस एक ही रास्ता बचा। मिस्टर जेंग को देखते ही वो अपनी आंखें छुपाने लगा। मीटिंग के बाद बड़ी हिम्मत करके पार्ट ने उनसे बात करनी चाहिए। घुमा फिरा कर पूछा कि उसने जो प्रोजेक्ट के बारे में मेल किया था वो उन्होंने देखा। मिस्टर जेंग को टाइम नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने वो नहीं देखा था। पार्ट थोड़ा खुश हुआ कि चलो अभी तक बचे हुए हैं। दूसरी तरफ जाब की हालत खराब थी। उसे जीन पर क्रश है, पर वो बोल भी नहीं पा रहा। और आज तो दोस्तों के ग्रुप ने उसका मजाक भी उड़ा दिया। वो एक फिल्म के बारे में बात करने लगे और जाब को बढ़िया इग्नोर कर दिया। जाब ने नाटक करना शुरू कर दिया। जीन को लगा उसकी तबीयत खराब है। वो उसके फोरहेड को टच करने लगा और जाब अपने फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। वो तुरंत वहाँ से भाग गया। घर पहुंचा, देखा भाई जेंग हमेशा की तरह काम के स्ट्रेस में बैठे थे। जेंग ने जैसे ही जाब को देखा वो तुरंत उससे पूछने लगा, क्या बात है, मैंने तो सोचा था तुमसे कुछ कंसल्ट करूं, लेकिन तुम खुद ही इतने स्ट्रेस में हो। जाब ने अपने दुख बताया, हाँ मुझे किसी पे क्रश है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो सिंगल नहीं है। जेंग उसे समझाने लगा, कोई बात नहीं, हर बार की तरह ये भी एक इन्फेक्चुएशन ही है। जब तुम उसके साथ टाइम बिताने लगोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें इसमें क्या नहीं पसंद है। जाब बेचारा, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मिस्टर जेंग अब अपनी प्रॉब्लम सुनाने लगे। अच्छा जाब बताओ तो मैं किस टाइप का आदमी हूँ, अच्छा नहीं हूँ क्या, क्या मैं माइक्रो मैनेज हूँ, दूसरों पर भरोसा नहीं करता, वगैरह वगैरह। जाब का जवाब, मुझे भी ऐसा ही लगता है और मैं तो जाने देता हूँ, लेकिन किसी ने तुम्हें डायरेक्ट बोलने की हिम्मत की है। सच कहूँ तो तुम ऐसे ही हो। जिंग अब क्या बोले, सामने से जो बेइज्जती हो गई। जब अपने रूम आया, जीन के ख्यालों में खोया। उसने जीन को कॉल कर दिया। कॉल रिसीव होते ही जीन को दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया, पर जीन का रिप्लाई ना में आया। उसकी डेट किसी और के साथ थी। जाब बेचारा काफी उदास हो गया, दीवार पर अपना सर पटकने लगा। जेन को चार्जर चाहिए था। वो जाब के रूम आया और उसने भी जाब की बचकानी हरकत देखी। ऊपर से डांट भी खा लिया कि ये सब जेंग की वजह से ही हो रहा है। जेंग तुरंत वहाँ से भाग गया। जाब को दोबारा जीन का कॉल आया। जाब ने तुरंत कॉल रिसीव किया। जीन ने उसे बताया कि मोन उसका डेट अभी बिजी है, तो वो जाब के साथ पार्टी में जा सकता है। बस जाब तो डबल हैप्पी। जेन ने उसे पूछा कि कौन सी ड्रेस पहनूं मैं, किसमें अच्छा लगेगा। जाब ने बोल दिया, पिंक शर्ट और व्हाइट टी शर्ट में तुम बहुत क्यूट लगते हो। लेकिन रिप्लाई आया कि ये तो मोन को भी पसंद है। जाब को सौतन के बारे में सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो फिर मायूस हो गया। नेक्स्ट डे सब पहुंचे पार्टी में। ताई, जो पियर और ओलिवर रेस्टोरेंट का ओनर है, उसी ने सबको बर्थडे पार्टी दिए थे। और पार्ट ग्रुप तो तेई के अच्छे फ्रेंड है, तो वो भी पहुंच गए पार्टी में। दोस्त तेई तो ताई की तारीफ करने लगी कि आज वो बहुत हैंडसम लग रहा है। पार्ट और बीम ने भी साथ दिया, लेकिन यही का ध्यान गया पार्ट पर, जो आज तो बिल्कुल रिच लोगों की तरह वेल ड्रेस होकर आया था। पार्ट भी शर्मा गया, पर उसने देखा ताई की फोटो के जो बैनर लगे थे उसमें ताई की फोटो को थोड़ा ब्लर कर दिया गया था। पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज यही नहीं किया था, तो वो तुरंत अपनी सफाई देने लगी। गाइस, ये फोटो मुझे ताई के दोस्त और बिजनेस पार्टनर्स ने भेजी थी, उन्होंने ही इसे डिजाइन किया है। ताई भी उनके पास पहुंच गया। उसने भी बैनर वाले फोटो पर ध्यान दिया। एई ने उसे भी वही डायलॉग चिपका दिया। बोला, मैं भी ताई के दोस्तों से सरप्राइज देना चाहते हूँ। ताई ने फिर एई को थैंक्स किया, जो उसने इतने अच्छे से पार्टी ऑर्गेनाइज की है। साथ में पार्टी के फोटोज लेने के लिए भी बोला, ताकि वो उसे रेस्टोरेंट को प्रमोट करने में यूज कर सके। एई ने इसके लिए पहले से ही अपने बॉयफ्रेंड कानून को लगा कर रखा था, और कानून ने अपना असिस्टेंट जाब को बना दिया था। अब जाब फोटोग्राफी में लगा है, तो जीन को भी उसी के साथ रहना पड़ रहा है। उसने शिकायत की, जाब तुमने मुझे उल्लू बनाया, बताया नहीं कि तुम्हें यहाँ बस फोटोग्राफी करनी है, और देखो मेरे कपड़े, तुम्हें लगता है यहाँ की पार्टी से मैच हो रहे हैं। जाब अपनी सफाई देने लगा, मेरी गलती नहीं है इसमें, इस कानून ने मुझे फंसा दिया। कानून भी बेचारा क्या करता। एई ने जिस फोटोग्राफर को बुलाया था आज सुबह ही उसने मना कर दिया, तो ऐसे में अपने वाइफी की हेल्प करना तो अच्छी बात है ना। एई उनके पास आई। कानून से पूछा, फोटोज अपलोड हुए या नहीं। कानून ने उसे बताया बस थोड़े रीचेक करने हैं अपने आदमियों के साथ। जेन ने भी एई को हेलो किया। एई समझ गई इन दोनों ने जेन को मिलकर उल्लू बनाया है। कानून थोड़ा नाराज था, भले ही एई उसकी होने वाली वाइफ है, पर काम तो काम होता है। इस बार एई को उसे पे करना होगा। एई बिल्कुल रेडी थी। जाब तुरंत कानून को पैसे उनके साथ भी शेयर करने के लिए बोलने लगा। कानून को लगा शायद जाब उस पर भरोसा नहीं कर रहा। उसने तुरंत जाब को बोला, हाँ मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा।
जेन ने दोनों का मजाक उड़ा दिया। हाँ, हमेशा तो मैंने देखा है तुम दोनों एक दूसरे के पैसे वापस नहीं करते। इधर पार्ट भी वॉशरूम आया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला पीछे से उसे मिस्टर जेंग जैसा पर्सन नजर आया। वो मिस्टर जेंग ही थे। पार्ट को समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन तभी पार्ट से एक नशे में धुत लड़की टकराई और खुद ही तेवर दिखाने लगी। पार्ट को डांटने लगी कि वो उससे क्यों टकराया, क्यों उसे धक्का मारा। लड़की फिर वॉमिट करने बाथरूम भागी और तब तक मिस्टर जेंग भी आंखों से ओझल हो गए। पार्ट अपने टेबल पर वापस आया। एई ने टाई से पूछा कि वो सारे उसके फ्रेंड्स हैं क्या। टाई ने उन्हें बताया, हाँ, यूएस में जब मैं पढ़ता था सबके खाने को टेस्ट करता था और अब यहाँ खुद का रेस्टोरेंट खोल दिया है मैंने। वैसे इन सब में मैं और जेंग यहाँ के मेन पार्टनर्स हैं। जेंग का नाम सुनते ही पार्ट के तो कान खड़े हो गए। उसे समझ नहीं आने लगा कि ये वही जेंग है या फिर कोई और। यही बताने लगी, हाँ, ये रेस्टोरेंट पार्ट की कंपनी के पास ही है, इसीलिए वो हमेशा यही हमें बुलाता है। टाई उसे बताने लगा, हाँ, जेंग और मेरा घर पास में ही है, ऑफिस के बाद हम यही रेस्टोरेंट संभालने आते हैं। पार्ट की हालत खराब, जहाँ जहाँ वो जाता है ये जेंग उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है वहाँ। पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए कुछ गेम्स प्रिपेयर किए गए थे। रूल्स बताए गए कि जीतने वालों को 5,000 बाहर मिलेंगे। ये तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उसने टाई को भी खेलने के लिए बोला, पर टाई तो खुद रेस्टोरेंट का ओनर है, वो कैसे खेल सकता है, अजीब लगेगा, ये सही नहीं होगा। उसने जेंग को बुला लिया उनकी टीम में शामिल होने के लिए। जेंग आया, पार्ट की हालत खराब और फिर गेम शुरू। सारे टेबल पर ड्रिंक पहुंचाए गए और फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पियर एंड ओलिवर को कब फाउंड किया गया। ए ने तुरंत इसका जवाब दे दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी थी। रूल्स भी चेंज थे कि जिस टेबल ने जवाब दे दिया है वो जवाब नहीं दे सकते, और अगर दूसरे टेबल जवाब नहीं दे पाए तो मे बी। क्वेश्चन था, रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट मेन्यू क्या है। पार्ट ने सोचकर जवाब दिया, लेकिन आंसर गलत था। दूसरे टेबल वालों ने सही जवाब दे दिया। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी थी। क्वेश्चन था, आज का सिग्नेचर डिश जिस शेफ ने बनाया है उनका नाम क्या है। पार्ट बॉस जेंग का पूरा नाम याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन नो फायदा, उसे याद ही नहीं आया। जेंग ने खुद ही जवाब दे दिया कि वो शेफ मैं ही हूँ और मेरा नाम किटी पोंग है। आंसर करेक्ट था, लेकिन ये फॉल हुआ। शेफ ने खुद ही अपना नाम बताया, इसीलिए प्राइज दूसरी टीम को मिलेंगे। इधर जाब जेन के फोटोज देखने में बिजी था और बस खुद ही में स्माइल किया जा रहा था। जेन ने उसे भी फोटोज दिखाने के लिए बोले, पर जाब नहीं देना चाह रहा था। जेन ने जबरदस्ती उससे कैमरा छीन लिया और फिर कैमरे में उसे अपने ही फोटोज दिखे। वो समझ गया जाब ने छुप छुप कर उसकी फोटोज खींची है, लेकिन जाब ये मानने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। कैमरे में एई और कानून के भी फोटोज थे। दोनों काफी क्यूट लग रहे थे। प्री वेडिंग सूट वाले फीलिंग्स दे रहे थे दोनों। जाब पूछने लगा, जेन तुम भी ऐसी ही वेडिंग प्लान चाहते हो मॉन के साथ। जेन का जवाब हाँ में था। जाब थोड़ा मायूस हुआ। फिर उसने पूछा, जेन तुम केमिस्ट्री पर बिलीव करते हो। जेन का जवाब, ए और कानून की तरह हाँ बिलीव तो करता हूँ, और तुम। जाब का जवाब, वैसे कहूँ तो नहीं, पर तुम्हें देखकर अब यकीन होने लगा है। जेन को लगा जाब अपनी बात कर रहा है, पर जाब ने बोला कि वो तो मौन की बात कर रहा था। जाब ने उससे पूछा कि घर ड्रॉप कर दूं क्या। जेन ने बताया, नहीं, मौन ने कॉल करके बोला है कि मैं तुम्हारे कॉन्टो पर वेट करूं। जाब हैप्पी। उसने भी जेन को तुरंत मैसेज कर दिया कि आज जेन उसके रूम आ रहा है। पर जेन को जाब के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो फर्स्ट टाइम किसी के साथ हैंग आउट करने जा रहा है। बहुत एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स आ रही थी उसे। दोनों जाब के घर पहुंचे। जाब ने इससे ड्रिंक के बारे में पूछा। जेन ने ग्रीन टी मांगा। जाब के घर से बाहर का व्यूज काफी अच्छे आ रहे थे। जेन वही व्यूज देखने बैठ गया। कुछ देर में जाब भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। जेन को बोला, ये फ्रेश है और फैट नहीं है इसमें, मुझे तुम्हारा ख्याल है कि तुम मोटे नहीं होगे। जेन नाराज हो गया। जाब उसे मनाने लगा। इस माहौल के बीच दोनों के फीलिंग्स आ गए। वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशल तो फील करते ही हैं, पर आज उन्हें मौका मिला। जाब उसे आज अपने दिल की बात बताने वाला था। जेन भी शायद बहुत ही बेसब्री से उसके बोलने का वेट कर रहा था, लेकिन मौन का कॉल आ गया और दोनों होश में आए। एक दूसरे से दूर बैठ गए। माहौल थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। कुछ देर बाद मौन भी जेन को रिसीव करने आ गया। उसने जाब को थैंक्स किया जेन का ख्याल रखने के लिए, और फिर दोनों जाब के घर से चले गए। जाब को भी जेन का मैसेज आया, वो भी आज घर नहीं आ रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग पार्ट की नींद खुली, लेकिन ये क्या, वो तो अपने घर में नहीं बल्कि मिस्टर जेन के घर में था। पार्ट का दिमाग घूमे, बेचारा बुरा फंसा। तो कल रात ये हुआ था कि गेम के चक्कर में सबने हद से ज्यादा पी लिए। पार्ट की हालत तो इतनी खराब हो गई कि वो उठा और मुंह के बल गिरा। जेंग उसे अपने कार में ले आया, पर नशे में धुत पार्ट तो उसे गाली दिए जा रहा था। जो भी मन की भड़ास थी एक एक करके सब निकाल डाला उसने। उस टाइम जेंग को भी जाब का मैसेज आया कि जेन उनके रूम आ रहा है, इसीलिए जेंग पार्ट को अपने घर ले गया।
भाट तुरंत होश में आते ही अपने सामान ढूंढने लगा। उसने मिरर में खुद को देखा तो कपड़े भी उसने एक्सेल साइज के पहने हुए थे। ऊपर से सामने लैपटॉप में दिखा कि माइक्रो मैनेज के बारे में सर्च किया हुआ था। भाट को एक एक करके वो सब याद आने लगे जो गालियां उसने गुस्से में जेंग को भेज दिए थे। जेंग उसके पास आया। भाट ने तुरंत उसे अपने कपड़े मांगे। जेंग बोलने लगा, हाँ दे दूंगा, मैड को दिया है साफ करने के लिए, और डोंट वरी, कपड़े भी तुम्हारे उसी ने बदले हैं। भाट पूछने लगा, कल रात नशे में मैंने कुछ उल्टा सीधा किया था क्या? जेंग ने ना में जवाब दिया। उसे बताया, ज्यादा नहीं, बस नशे में तुम मुझे गालियां दे रहे थे और फिर रास्ते में तुमने वॉमिट भी किए, मुझे थप्पड़ मारा, बहुत मुश्किल से तुम्हें अपने घर और बेडरूम तक लेकर आया हूँ। भाट तो ये सब सुनकर मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। जेंग ने फिर उसके कपड़े दे दिए। पूछा, घर छोड़ दूं क्या तुम्हें? भाट ने मना किया और कैब बुक करना चाहा, पर जेंग का घर तो काफी ज्यादा दूर था भाट के घर से, और ना चाहते हुए भी भाट को जेंग की हेल्प लेनी पड़ी। जेंग के पेरेंट्स भी रेडी होकर बाहर आए। जेंग ने उन्हें भाट के बारे में बताया कि वो उसका टीममेट है, काम के डिस्कशन के लिए उसे बुलाया था। डैड ने भाट को देखा और चले गए। मॉम ने जेंग को भाट का ख्याल रखने के लिए बोला और वो भी चली गई। भाट को जेंग ने अपनी कार में लिफ्ट दी। भाट की तो अब हद से ज्यादा फट रही थी। उसने तुरंत मैसेज करके एई को डांटा कि उसने ऐसा कैसे किया, भाट को अकेला छोड़ दिया, और मिस्टर जेंग के घर में वो क्या कर रहा है। एई तो खुद नशे में थी, उसे उतना अच्छे से कुछ याद नहीं। भाट ने फिर उसे बताया कि वो मेल शायद मिस्टर जेंग ने देख लिया है, वो अब शायद उसे काम से निकालने के बारे में सोच रहे हैं। एई ने तुरंत उसे एडवाइस दिया कि सोने का नाटक करो और उसके बारे में मेंशन ही नहीं करने दो। लेकिन जैसे ही भाट ने सोने का नाटक किया, वैसे ही जेंग ने प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया कि काम कैसे चल रहा है, 1 महीने से तुम काम कर रहे हो, इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या? भाट ने तुरंत बोल दिया, मैं ओके हूँ, काम हो जाएगा, सब ठीक है। फिर उसने तुरंत सोने का नाटक किया और एई को मैसेज करके वो बात भी बता दी। एई ने उसे कार से जंप करने के लिए बोल दिया अगर पॉसिबल हो तो। जेंग भी और क्वेश्चन पूछने वाला था, पर देखा भाट सो चुका है। लेकिन एक मच्छर उसके सामने भिनभिनाने लगे। मिस्टर जेंग ने तुरंत मच्छर को पकड़ लिया। वैसे ही भाट की आंख भी खुल गई और उसे लगा मिस्टर जेंग उस पर इतना गुस्सा है कि उसे पंच मारने पर उतर आए। जेंग ने उसे मच्छर दिखाया, तब जाकर भाट की जान में जान आई। उसने टिश्यू पेपर से जेंग के हाथ साफ कर दिए। भाट की डेस्टिनेशन पहुंच गई। वो तुरंत उतरकर भाग गया। जेंग वहां से फिर रेस्टोरेंट आया, लेकिन वहां भी उसने वर्कर्स की खुसर पुसर सुनी। वो लोग भी जेंग की चुगली कर रहे थे कि वो बहुत बोसी टाइप का आदमी है, ऐसा वैसा, उनके साथ काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं होता। टे ने भी उनकी बातें सुनी। उसने वर्कर्स को डांटकर भगा दिया, पर वो समझ रहा था कि जेंग कैसा फील कर रहा है। जेंग बोलने लगा, क्या मैं सच में ऐसा हूँ, इतना स्ट्रिक्ट हूँ मैं? टे बोलने लगा, आई थिंक यस। देखो, जब मैंने तुम्हारे साथ काम करना शुरू किया तब अच्छा लगा कि तुम हर काम एकदम परफेक्टली पूरा करते हो, और इसीलिए भी कि हम फ्रेंड्स हैं। लेकिन वही अगर तुम मेरे बॉस की तरह एक्ट करते तो शायद मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाता। वैसे कल रात जो तुमने मेस फैलाया है, आज पता है कितना साफ करना पड़ा मुझे। जेंग, तुम्हें रियलाइज भी नहीं है, पर तुम कुछ खोए से थे, थोड़े लापरवाह भी हुए। गेस्ट को बहुत लेट से सर्व किया तुमने। जेंग को याद आया कल उसने पार्टी में जब भाट को देखा वो थोड़ा हैरान हुआ। उसने जाप से उसके बारे में पूछा तो पता चला भाट को टेई ने इनवाइट किया है, वो एक वीआईपी गेस्ट की तरह लग रहा है। जेंग इस बात से थोड़ा और सोच में पड़ गया। शाम को वो रूम वापस आया। जाप भाई के तो पेट ही खराब थे। उसने जेंग को बोला कि शायद कल उसने जेंग के हाथ का बना खाना खा लिया था। जेंग बोलने लगा, पर भाट में तो कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं। जाप को हैरानी हुई कि जेंग भाट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। जेंग ने उसे बताया, कल रात भाट ड्रंक था तो उसे घर लेकर आया था मैं। जाप बताने लगा, हाँ देखा था मैंने पार्टी में उसे, जैसे उसने तुम्हें देखा था कितना डर गया था वो। जेंग के दिमाग में तो ये बात बैठ गई। उसे रात भर नींद नहीं आई। इसी सोच में डूबा रहा कि वो माइक्रो मैनेज कैसे है, क्या वो इतना बॉसी है। उसे याद आया कल रात भाट भी बोल रहा था, बॉस मैं आपसे नफरत नहीं करता, आप हैंडसम हो, स्मार्ट हो, मेरे हीरो हो, लेकिन समझ नहीं आता कि वो पर्सन जिनके जूतों में मैंने कॉफी गिराए थे और वो पर्सन जो मेरे बॉस है, क्या वो एक ही आदमी है? फिर भी इतना डिफरेंस क्यों? बॉस बता दो, अगर हम बॉस और एम्प्लॉय की तरह नहीं मिलते तो क्या होता? जेंग पूरी रात भर इन्हीं सब बातों के बारे में सोचता रहा। अगले दिन सुबह सुबह भाट ने दोस्त एई को कॉल कर दिया। उसे डांटने लगा कि कैसे वो मिस्टर जेंग के घर पहुंच गया। एई ने उसे बताया, कल रात मिस्टर जेंग ने ही बोला कि वो तुम्हारे बॉस हैं और तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पहले तो मैं नाराज हुई, पर देखा वो तुम्हारा अच्छा से ख्याल रख रहे थे तो तुम्हें भेज दिया उनके साथ। भाट की हालत खराब, अब वो किस मुंह से ऑफिस जाए? वो मेल भी तो जेंग ने देख लिया था। भाट ने सोचा, फायर होने से तो अच्छा है ना, खुद ही रिजाइन कर देते हैं। उसने रेजिग्नेशन फॉर्म भरे, पर रीजन क्या लिखे ये समझ नहीं आया। ना ने उसे दोबारा सोचने के लिए कहा। उसे बोला कि मे बी बॉस तुम्हें टेस्ट करना चाहते हैं, तुम्हारे दिमाग और पेशेंस की जांच करना चाहते हैं। देखो, ऐसे किसी एम्प्लॉय को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसे टॉर्चर करते हैं, फिर बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन फिर बहुत बुरी तरीके से उसे ट्रीट करते हैं। क्या ये सब उन्होंने तुम्हारे साथ किया? भाट रोने लगा, क्योंकि ये सारे सिम्टम्स तो
उसे नजर आ चुके थे मिस्टर जेंग में। तभी मिस्टर जेंग की तरफ से फाट को बुलावा आ गया। इधर मिस्टर जेंग प्रैक्टिस में लगे थे कि फाट से प्रोजेक्ट के बारे में कैसे बात करनी है। फाट आया और जेंग के बोलने से पहले ही खुद ही बोलने लगा, मिस्टर जेंग, अगर आप मुझे फायर करना चाहते हो तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही रिजाइन कर देता हूँ। ये रहे आपके कपड़े जो मैंने वॉश कर दिए हैं, और ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। जेंग हैरान, उसने फाट को बोला, फाट, मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया है, मैं तो प्रोजेक्ट के बारे में तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया और फाट, तुम्हारे साथ काम करके मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ ताकि तुम मेरे बेटर वन को जान सको और मैं तुम्हारे साथ लंबे समय तक काम कर सकूं। फाट को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। जेंग आगे बोलने लगा, फाट, मैंने ऑफिस में गलती करने वालों के लिए पनिशमेंट भी सोच कर रखे हैं। प्रेम के मिसबिहेवियर के लिए मैं उसे पनिश करूंगा। और फाट, तुम्हारा तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करो तुम, ओके। फाट समझ गया। प्रेम भी जेंग के केबिन में आया। जेंग ने उसके मिसबिहेवियर के लिए बहुत सारे पनिशमेंट दे दिए, उसे छुट्टी कैंसिल कर दी, पेमेंट भी घटा दिए और भी बहुत कुछ। प्रेम का मानना था कि वो तो बस सबके साथ मजाक करता है और सबको उसके जोक कंफर्टेबल तो नहीं लगते ना। जेंग ने दोनों को एक दूसरे से सॉरी बोलने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगे और आज फाट के फेस पर पहले वाली स्माइल आ गई। उसे अच्छा लग रहा था मिस्टर जेंग का ये नया बदलाव। तो इसी के साथ स्टेप बाय स्टेप एपिसोड 3 यही एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ हाउस ऑफ स्टार्स को एक्सप्लेन करूँ, तो क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।